अस्सलाम वालेकुम भैनों ते भराओ सज्जनों ते मित्रों संगियों ते बेलियो सरदार कमल तुम्हारी खिदमत हाजिर है। एज अ स्टार एज अ फनकार तो सभी जानते हैं, एज अ बाप कैसे थे वो। कभी उन्होंने ये महसूस नहीं करवाया था कि वो हमारे बाप हैं। और वो मेरे दोस्त भी बड़े अच्छे थे, बड़ा फ्रेंडली उनका था हमारे साथ। मैं नारायण गया हुआ था बच्चों के साथ घूमने, तो वो उनका खैरियत के लिए मुझे फ़ोन आया कि आप वापस आ रहे हो, कब आ रहे हो, रास्ते बंद हैं। तो तब भी वो मुझे समझा ही रहे थे कि यार वो रास्ते ख़राब थे, क्यों चले गए। तब भी वो फ़िक्र में थे हमारी। मुझे क्या पता था कि वो हमारी आखिरी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, फैसलाबाद का बड़ा नाम सरदार कमाल, आज मैं उनकी रहायशगाह पर मौजूद, मेरे साथ उनके साहबजादे मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये मामला क्या हुआ कि जब इन्हें इत्तला मिली तो ये कहाँ थे। एक बहुत बड़ा नाम, स्टेज की दुनिया का एक स्टार आज अब मैं नहीं रहा। ये बताइएगा, आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी उनके साथ? मेरी एक हफ़्ता पहले इधर मुहर्रम के 10 मुहर्रम इधर ही गुजारते थे, तो इधर ही मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद फिर मैं अपना फ़ोन पे मेरी लास्ट उनसे बात हुई है उनकी डेथ से तकरीबन 10-15 मिनट पहले। क्या बातचीत हुई थी? वो मैं नारायण गया हुआ था बच्चों के साथ घूमने, तो वो उनका खैरियत के लिए मुझे फ़ोन आया कि आप वापस आ रहे हो, कब आ रहे हो, रास्ते बंद हैं। तो तब भी वो मुझे समझा ही रहे थे कि यार वो रास्ते ख़राब थे, क्यों चले गए। तब भी वो फ़िक्र में थे हमारी। मुझे क्या पता था कि वो हमारी आखिरी बात है। और ये बताइएगा कि उन्हें कोई बीमारी थी इससे पहले या एकदम क्या हुआ? नहीं, वो हार्ट पेशेंट तो थे। उनका 2012 में बाईपास हुआ था। तो हार्ट अटैक उनको पहला हुआ था मुल्तान में, ड्रामा कर रहे थे नसीम विक्की साहब के साथ। तो तब वो नसीम विक्की साहब में उनको हॉस्पिटल ले गए, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दे दी। तो उसके बाद फिर हमने लाहौर से उनका बाईपास करवा लिया था। तो ये 12 साल बाद आलमोस्ट उनको दोबारा हार्ट अटैक हुआ, और उस चीज़ का फिर हमें बस मौका नहीं मिल सका। जो आपके भाई एजाज है जो लंदन में थे, तो उनके साथ पहली मुलाकात कब हुई थी? वो तकरीबन 2 साल पहले हुई थी, क्योंकि वो 2 साल से उनका चक्कर नहीं लगा था पाकिस्तान। तो अभी ये 12 अगस्त को वो जा रहे थे इंग्लैंड पूरी टीम के साथ, जिसमें हनील बेला साहब, सखावत साहब सब जा रहे थे। तो वहाँ पे उसने पूरी तैयारियां की हुई थी उनके लिए, सरप्राइज़ तैयार किए हुए थे। तो वो उसे क्या पता था कि वो अब्बू ने सरप्राइज़ देगा ना हमें। ये मैं अब देख रहा हूँ कि यहाँ पर सरदार साहब का जो यूट्यूब चैनल का सिल्वर बटन भरा हुआ है। तो जब ये मिला था, उनके जज्बात क्या थे? तब आपकी कोई बात हुई थी उनसे? जी जी, उनका वो जो चैनल बना हुआ है उनके नाम से, सरदार कमाल ऑफिशियल, तो वो उन्होंने बड़ी मेहनत की इस पे, और वो बड़े खुश हुए थे जब ये आया। तो वो अभी भी मज़ीद वर्किंग का प्लान बना रहे थे इस पे। तो वो काम से उनको बड़ी मोहब्बत थी भाई, काम उनका एक कहने के पैशन था। कभी उन्होंने अपने बेटे को कहा कि आप इसी फील्ड में आए, जैसे वो दुनिया उन्हें जानती है, आप भी जाने? कभी आपने कोशिश की हो कि अपने बाप के नक्शे कदम पे चले? वो एक ऐसे नफीस इंसान थे कि उन्होंने कभी अपना फैसला नहीं थोपा था किसी पे। वो कहते थे जो आपके दिल में है ना, आपने वो करना, मैं आपके साथ। तो सरदार साहब ने आपको कोई नसीहत की हो एज अ बेटा, हमें भी बताएं कि ताकि हम भी उनकी बात से मुस्तफीद हो सकें। सर वो, मैंने कहा वो एक स्कूल था जो बंद हो गया हमारे लिए, एक कह लें कि तो बातों का स्कूल था। मैं अब आपको उनकी कौन कौन सी बात बताऊं, वो हर लम्हे पे हमें याद आएंगे, हर मोड़ पे याद आएंगे। अल्लाह ये पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जी नाज़रीन, आज हम सरदार कमाल की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू जानी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।